तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो इससे पहले हमने वीडियो में सीखा था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक, तो पिछली वीडियो से आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बता रखा है। काफ़ी छोटे छोटे आपको वीडियोज़ में बनाता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। वीडियो थोड़ा लंबा नहीं रखता हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन समझते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, क्वेश्चन देख के मैं बिल्कुल आराम से आपको समझाऊंगा। काफ़ी आसान होता है इसको करना। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसका डिफिनीशन क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसका हर 100 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, हर यानी कि उसका हर जो है आपका 100 होना चाहिए। ठीक है, हर अंश आप समझ ही रहे होंगे। इसके लिए भिन्न के अंश मतलब मान लीजिए कि दोनों में हर और अंश दोनों में आपको क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, अभी मैं डिफिनीशन बता रहा हूँ, एग्जाम्पल कराऊंगा तो आराम से समझ में आएगा। हर के 100 की जगह प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले 1/4 है, तो चलिए 1/4 को फिर यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको क्या करना है, ऊपर और नीचे से केवल आपको 100 से गुणा कर देना है, बिना सोचे समझे, बस, और क्वेश्चन ख़त्म है। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आप इसको काटेंगे, फिर आप इसको भी काट सकते हैं। तो ऐसे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी ना, वो आपका वैल्यू आ जाएगा 25/100। ठीक है, ये 100 कटेगा नहीं, मैं गलती से कट गया। ठीक है, क्योंकि 100 यहाँ पे 1 से काटेंगे ना, ये 4 से इसको काटा तो ये आपका 100 बच ही जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका। ठीक है, 25/100 नॉर्मल आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो 25/100 आ गया। अब ये आपका प्रतिशत आ चुका है। अब आप पूछोगे तो प्रतिशत है ही नहीं। तो हमने क्या सीखा था पिछली वीडियोज़ में कि जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे रफ पे समझते हैं हम। जैसे आपको कोई पूछ देता है कि आप ये बताओ कि ये 4 को प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या करते थे, 4 के नीचे केवल 100 लगा देते थे। आपको बोल दिया जाता था कि 80 को प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या करते थे, 100 से इसको भाग दे देते थे और जो वैल्यू आती थी वो प्रतिशत में वैल्यू आ जाती थी। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू हमसे पूछी जाती है कि इसका प्रतिशत में इसको बदलो, तो केवल उसी संख्या को क्या कर देते हैं, 100 से भाग देते हैं। यानी कि इस वैल्यू को अब 80 का आपने कह दिया कि 80 को बदलो, हाँ आपको बदलना है 80 को परसेंटेज के अंदर, तो आपने क्या किया, 100 से भाग दे दिया इसको। तो ये किसके बराबर है, 80% के तो बराबर है ना। ठीक, और ये आपका किसके बराबर है, तो ये 4% के बराबर है। ठीक इसी प्रकार से ये 25/100 है, तो ये किसके बराबर होगा, ये 25% के बराबर होगा। क्वेश्चन खत्म। काफ़ी आसान था। इसी तरह से आपको करना है, बिना सोचे समझे। बस आपको जो भिन्न गिवन है उस भिन्न में 100 से दोनों ऊपर नीचे हर और अंश में गुणा कर देना है और उसको सॉल्व करेंगे। अगर बटा में 100 आना चाहिए, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि 1/10 है, इसको मैंने गुणा किया 100 से और नीचे भी 100 से। वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब ये हो जाएगा आपका 100 ऊपर आएगा और यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, 1 जीरो कट गया, ये आ गया 1 जीरो और 1 जीरो ये कट गया। तो अब कितना बच गया आपका, 1/10 बचा गया। ठीक है, 1/10 यहाँ पे बचा। लेकिन ध्यान दीजिए इसको, ये आपका यहाँ पे गलत होगा, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो क्यों गलत होगा, तो देखिए मैंने पहले ही आपको डिफिनीशन में बताया था कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसका हर 100 होना जरूरी है। मतलब हर में 100 होना जरूरी है। यहाँ पे हर में 100 है ना, यहाँ पे भी 100 होना चाहिए, यहाँ पे 10 नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल एक ही जीरो काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 जीरो रह जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी आसान इसको करना। अभी आपको आप नॉर्मली इसको बदल सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे हर में 100 होना जरूरी है, कंपलसरी है, इसको याद रख लेना। ठीक है, अगर हर में 100 बचाना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 जीरो का केवल काट दो, 10/100 बच गया, तो इसको आप क्या बोल दोगे, 10% के बराबर है। इस तरह से बताया था ना कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से भाग दे देते हैं। तो जैसे 25 को अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, 100 से भाग दूंगा ना, तो इसको किसके बराबर लिखा जा सकता है, 25 के बराबर। ठीक इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। 10 को 100 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, 10% के बराबर है। तो इस प्रकार से 1/10 को आपने बदल दिया, ये आपका 10% है। ठीक है, ये वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान इसको करना है। ये वाला एग्जांपल समझिए, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए 3/4 है, सबसे पहले 3/4 को लिखिए, ऊपर और नीचे बिना सोचे समझे 100 से केवल गुणा कर दीजिए। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। वैल्यू क्या आएगी आपकी 300 और ये हो जाएगा 400। ठीक, ध्यान ये देना है कि नीचे आपका 100 होना चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, 100 नहीं आएगा तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस तरफ से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी काट लेना। एक बार में ये कट गया और ये आपका कितना आया, 2 बार जाएगा और यहाँ पे 25। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि इसको ना लिख कर आप डायरेक्ट यही लिखिए 3 × 25 अपॉन में 100। देखिए 100 आ गया ना। 100 आपको किसी तरह भी लाना है। ठीक है, और ये टेक्निक्स होते हैं 100 लाने का। ठीक है, अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे देखोगे, अब इसका आप 25 में गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा 75 अपॉन में 100। तो ये किसके बराबर है, 75% के। क्वेश्चन खत्म। 25, 10, 75% आ गया। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान होता है इसको करना। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इसको देखिए पहले वाले एग्जाम्पल को। 1/4 को बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा, उसके बाद ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिएगा। जो वैल्यू आएगी, ध्यान रखना है कि हर जो है आपका 100 आना चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक, जैसे कि अगर 100 नहीं आ रहा है तो आपको 100 बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, यहाँ पर बनाया, तो आप इसको सॉल्व करके 100 तक लाइए। ठीक, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पूरी तरह से सॉल्व करके आप 100 से भाग दे दीजिए, तभी भी आ जाएगा। क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, संख्या को 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके बराबर है, तो आप इसको परसेंटेज में 25% लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे अगर 100 से वो भाग दिया जा रहा है तो उसको आप डायरेक्ट परसेंटेज में लिख सकते हो। यानी कि ये 10/100 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10% लिख सकते हैं। और 75/100 है तो इसको डायरेक्ट 75% लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।